हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एलिप्स की कौन कौन सी मेथड रहेंगी। तो हमने लास्ट क्लास में एलिप्स की ऑब्लोंग मेथड और पैरेलल पैरेललोग्राम मेथड देखी थी। तो आज हम जो भी एलिप्स की और मेथड्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमने जनरल मेथड पढ़ लिए, ओब्लोंग मेथड और रेक्टेंगल मेथड पढ़ लिए, पैरेलल पैरेललोग्राम मेथड पढ़ लिए। तो अभी आर्क ऑफ सर्कल मेथड और कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड यहाँ पर अभी और रह गई हैं। तो आज हम इन दोनों मेथड्स को भी देखेंगे, इन दोनों मेथड से हम एलिप्स कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मेथड की ओर। देखिए फर्स्ट कौन सी आई है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। इसमें क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट एन एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड व्हेन मेजर एक्सिस इज 120 mm एंड माइनर एक्सिस इज 80 mm। तो हमें एक एलिप्स ड्रॉ करना है, किससे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से, जिसकी मेजर एक्सिस है 120 mm एंड माइनर एक्सिस 80 mm। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो, पहले मैं जो मेथड बताई थी आपको, जैसे रेक्टेंगल मेथड में तो हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे, पैरेललोग्राम मेथड थी तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते थे। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब कॉन्सेंट्रिक मीन्स क्या होता है, एक ही सेंटर से सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने भी सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। मतलब बहुत सारे सर्कल का एक ही सेंटर हो, उसको हम, जैसे एक सेंटर लिया हमने, उससे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, तीसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, उन सभी सर्कल का एक ही सेंटर होगा, तो उस सर्कल को हम उन सर्कल्स को बोलेंगे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर हुआ? तो हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल की मेथड से हमें एलिप्स ड्रॉ करना है, जिसका हमें मेजर एक्सिस दे रहा है 120 और माइनर एक्सिस दे रहा है 80। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग कि हमें मेजर एक्सिस दे रहा है 120 mm। तो पहले हम कोई सा भी मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस कोई सा भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम माइनर एक्सिस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए माइनर एक्सिस दे रहा है कितनी, 80 mm। तो 80 mm का हमें सर्कल ड्रॉ करना है, तो हमें रेडियस कितना लेना पड़ेगा, डिवाइडर और स्केल लीजिए आप लोग, और इसमें हम इसका रेडियस कितना लेना पड़ेगा, हमें इसका आधा कर दीजिए। इसका रेडियस कितना लेंगे हम, 40 mm। 40 mm को डिवाइडर पे ओपन कीजिए, 40 mm को डिवाइडर पे ओपन कीजिए, और कहीं पर भी इसको रख के एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर हुआ? ये माइनर एक्सिस का सर्कल कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्या, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कितनी दे रहा है, मेजर एक्सिस 120 mm। तो 120 mm का सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें स्केल पर कितना डिस्टेंस लेना होगा, 120 का आधा कितना होगा, 60 mm। तो 60 mm हम अपने डिवाइडर में ओपन करेंगे, और वही सेंटर पे अपने डिवाइडर का पॉइंट रख के वही सेंटर पे हम एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ? ये दोनों सर्कल हमारे आ गए हैं, इसको हम ओ पॉइंट नाम दे सकते हैं। सर्कल के सेंटर को ओ पॉइंट नाम दे दीजिए, ओ पॉइंट नाम दे दिया है। अब हम यहाँ पर इसकी सेंटर रख के कहीं पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को नाम देंगे हम ए और बी नाम दे दीजिए, आसानी रहेगी। इसको बिल्कुल लाइट लाइन से ड्रॉ करना है आपको। सर्कल 3H पेंसिल से ड्रॉ करने हैं, सर्कल 3H पेंसिल से ड्रॉ करने हैं, और जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस और इक्वल डिविजन्स वगैरह जो हैं, डिविजन्स जो हो गए, वो आपको 4H पेंसिल से ड्रॉ करने हैं आपको। क्लियर है? ये पेंसिल्स मैं आपको बताता रहूँगा, तो आपको किस पेंसिल से ड्रॉ करने हैं मैं आपको यहाँ समझाने के लिए एक ही पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं आपको लाइट लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी तो आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा वीडियो में।
तो इसलिए मैं एक ही पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो भी मैं आपको पेंसिल्स बता रहा हूँ वो आप वो पेंसिल यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमने मेजर एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब हमें मेजर एक्सिस जो है मेजर एक्सिस वाले सर्कल पे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो मेजर एक्सिस का सर्कल का सरकमफ्रेंस है ए और बी, उसी पे ही आएगी। अब माइनर एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके परपेंडिकुलर ले लेंगे हम एक लाइन, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ से 90 डिग्री का प्रोटेक्टर पे रख के कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ स्किल से जो ट्रिक थी मेरी शॉर्ट ट्रिक वो उससे बता रहा हूँ। तो यहाँ से अपन ड्रॉ करेंगे, इससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे सिर्फ छोटे वाले सर्कल पर। तो ये हो गई क्या, माइनर एक्सिस। इसको हम नाम दे देते हैं सी और डी। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने वहाँ पर क्या किया था रेक्टेंगल मेथड में कि लाइन को हमने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। मीन्स हमने रेक्टेंगल को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इलिप्स की पॉइंट मार्क करने के लिए हमें सर्कल को भी कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो कोई सा भी सर्कल ले सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो अगर अलग अलग सेंटर वाले सर्कल होते तो अलग अलग डिविजन्स करने पड़ते। तो अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो एक ही कोई सा भी सेंटर ले लीजिए और उसी सर्कल से आप इक्वल डिविजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी एक सेंटर का सर्कल का रेडियस ले लीजिए, ठीक है। सपोज मैंने छोटे वाले सर्कल को मैंने बेस ले लिया है, छोटे वाले सर्कल का मैंने रेडियस मार्क किया, डिवाइडर पे ओपन किया और यहाँ से एक इस पॉइंट पे रखा। इसको कोई नाम दे दूँ मैं आपको, एस पॉइंट नाम दे दे रहा हूँ और टी नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। और ओ से एस तक की डिस्टेंस लेंगे और एस पे रख के एक आर्क कट कर देंगे और ऐसे ही ओ से टी तक की डिस्टेंस, रेडियस तो खुला ही हुआ है, टी से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। मैं सर्कल के आपको इक्वल डिविजन्स करना बता रहा हूँ, अच्छे से सीख लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे सर्कल के इक्वल डिविजन्स करने होंगे तो आप जल्दी से कर दें, ठीक है। किसी भी रेडियस की डिस्टेंस डिवाइडर पे खोलेंगे और यहाँ पर एस पॉइंट पे रख के एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर देंगे, टी पे रख के एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सी पॉइंट पे रख के, जो सी पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ करेंगे और एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ, ये 4 पॉइंट्स आ गए। आप चाहें तो डिवाइडर ये प्रोटेक्टर पे रख के कैसे, एक सर्कल के अगर हमें 12 डिविजन्स करने होंगे, सर्कल के हम कितने इक्वल डिविजन्स कर रहे हैं, 12 इक्वल डिविजन, सर्कल के 12 इक्वल डिविजन्स कर रहे हैं। 12 ही क्यों कर रहे हैं, कितने भी कर सकते हैं आप, लेकिन जैसे 4 डिविजन्स की हमने 8 डिविजन्स कर सकते हो, 12 डिविजन्स कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, 20 डिविजन्स कर सकते हैं, कितने भी इक्वल डिविजन्स कर सकते हैं। लेकिन सर्कल के पूरी ग्राफिक्स में आपको जहाँ तक है 12 डिविजन्स ही इक्वल करने होंगे, क्योंकि 12 इक्वल डिविजन्स में सर्कल का एक इक्वल डिवीजन, सर्कल कितना होता है डिग्री का, 360 डिग्री, तो एक इक्वल डिवीजन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का एक इक्वल डिवीजन हो जाएगा। तो 30 डिग्री का एक इक्वल डिवीजन हो जाएगा, 30, 60, 90 और 120, 150, 180। तो 12 इक्वल डिवीजन्स आसानी से हो जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा आपको प्रोटेक्टर की यूज़ नहीं होगी, ठीक है। 8 डिविजन्स करने में भी आपको 45 डिग्री मार्क करना पड़ेगा और 16 डिविजन्स करने में भी आपको प्रोटेक्टर की हेल्प लेना पड़ेगी। लेकिन 12 इक्वल डिविजन्स जब हम करेंगे तो 12 इक्वल डिविजन्स बहुत आसान तरीके से हो जाता है। रेडियस का डिस्टेंस को लेंगे और एक आर्क यहाँ कट करेंगे, एक आर्क यहाँ कट करेंगे इस पे रख के, ठीक है। ऐसे सी पे रख के एक आर्क यहाँ कट कर देंगे और एक आर्क यहाँ पर कट कर देंगे। क्लियर हुआ, 12 इक्वल डिविजन्स। या तो आप चाहें तो प्रोटेक्टर रख के 30, 60, 90 का तो है ही, फिर यहाँ से 120, 150
इस टाइप से पॉइंट रख के भी आप इक्वल डिविजन्स कर सकते हैं। अब मैंने ऊपर के हाफ के इक्वल डिविजन्स किए हैं और हम जब इसको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो नीचे वाले हाफ के भी ऑटोमेटिक इक्वल डिविजन्स हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए, ये सभी को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, सभी पॉइंट्स को ये सेंटर ज्वाइन करेंगे और ये इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट को आगे लेके जाएंगे तो ये बड़े सर्कल तक लेके जाएंगे ताकि इसके भी इक्वल डिविजन्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यहाँ से इसको भी ये पॉइंट लिया और इसको भी पूरा प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ से ये पॉइंट लिया, इसको भी पूरा प्रोड्यूस कर दिया। ये 12 इक्वल डिविजन्स हो गए हैं। ये क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इसके डिविजन्स इक्वल डिविजन्स करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके बता दूंगा। क्लियर है फ्रेंड्स? इसकी कुछ मार्किंग कर देते हैं हम। 1 2 3 4, इसको मैंने आगे नहीं बढ़ाया। 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ऐसे ही इसके कर देंगे 1 डैश, 2 डैश, 12 डैश। क्लियर हुआ? ये यहाँ तक तो आप कर लेंगे। 2 सर्कल बनाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो मेजर एक्सिस के बराबर का, एक माइनर एक्सिस के बराबर का, और एक उसके 12 इक्वल डिविजन्स कर देंगे। आप चाहें तो 18 भी कर सकते हैं, तो आपके पास 18 पॉइंट्स आएंगे। मैंने यहाँ पर 12 इक्वल डिविजन से लेके बताया आपको, तो आप 12 इक्वल डिविजन से देख लीजिएगा। 16 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, कितने भी इक्वल डिविजन्स कर सकते हैं। 12 इक्वल डिविजन्स मैंने करने का तरीका भी बता दिया। 18 इक्वल डिविजन्स करना है आपको तो 360 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो 20 डिग्री का एक इक्वल डिवीजन आ जाएगा। प्रोटेक्टर से 20 डिग्री आप मार्क कर सकते हैं, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करके आप 18 इक्वल डिवीजन्स कर सकते हैं। 360 से डिवाइड कर सकते हैं, जितने इक्वल डिवीजन्स करने हैं आपको सर्कल की 360 डिग्री से डिवाइड करके आप उतने नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन्स कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अब यहाँ पर आप ये जो पॉइंट दिख रहे हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इनसे हमें कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? जो इनर सर्कल है, ये आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। इनर सर्कल है, इनर सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन और आउटर सर्कल से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इनर सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइंस और आउटर सर्कल से वर्टिकल लाइंस। कैसे करेंगे ये भी बताता हूँ, कौन सी इनर हॉरिजॉन्टल लाइन, कैसी वर्टिकल लाइंस ये हमें ड्रॉ करनी है। इनर सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं, इनर सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अपना रोलर उठाइए और इस लाइन के पैरेलल चलिएगा, मेजर एक्सिस के पैरेलल चलेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट पे आके हम रुक जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट पे आके रुक गए तो 1 डैश लाइन से हम इनर सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इनर सर्कल है इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइटली आप ड्रॉ कर दीजिए, ऐसी 5th पॉइंट ही सामने पड़ेगा तो इसमें भी 5th पॉइंट पे ड्रॉ कर दीजिए लाइन। आगे चलेंगे तो 2nd और 4th पॉइंट पड़ेगा। 2nd से भी हम इनर सर्कल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से 4th से भी हॉरिजॉन्टल लाइन। मीन्स लेफ्ट साइड में आप बाहर की तरफ चलेंगे, राइट साइड में आप बाहर की तरफ चलेंगे। लेफ्ट साइड में गए तो यहाँ से बाहर की तरफ गए, 4 पॉइंट हैं। राइट साइड में आ गए तो यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे। ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट से हैं तो इधर से बाहर की तरफ गए, और 5th पॉइंट है इधर से राइट साइड में तो बाहर की तरफ गए। क्लियर है? ऐसे ही नीचे भी यहाँ पर कौन से पॉइंट मिलेगा आपको? 11 इसी के पैरेलल जाएंगे तो आपको सबसे पहले कौन सा पॉइंट मिलेगा? यहाँ से बाहर की तरफ गए
इनर सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन बाहर की तरफ गए। ऐसे ही ये 12 पॉइंट दिख रहा है आपको, तो 10th पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से बाहर की तरफ गए और यहाँ से ये बाहर की तरफ गए। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स? एक बार और बताऊंगा। अब आप पहले वर्टिकल लाइन देख लीजिए कैसे आपको बनानी है। तो अब जैसे ये आपको दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आउटर सर्कल का। आउटर सर्कल से क्या लेना है हमें? वर्टिकल लाइंस। तो आउटर सर्कल दिख रहा है हमें, तो यहाँ से अब देखिए इनर सर्कल से हम बाहर की तरफ गए, तो आउटर सर्कल से हम अंदर की तरफ जाएंगे, तो दोनों हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। इनर सर्कल से हम बाहर की तरफ जाएंगे, इनर सर्कल से हम बाहर की तरफ जाएंगे, आउटर सर्कल से हम अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, आउटर सर्कल से हम अंदर की तरफ आए, तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने रखा अंदर की तरफ आए। ऐसे ही 11th पॉइंट पे रखा, हम अंदर की तरफ आ गए, तो हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए। ऐसे सेकेंड पॉइंट पे रखेंगे हम, इसके वर्टिकल पैरेलल चलना है आपको, इस लाइन के पैरेलल चलना है आपको। रोलर को उठाएंगे, इस लाइन के पैरेलल चलेंगे, तो ऐसे पैरेलल चलना है आपको। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो 2 और 10 एक ही लाइन में आएगा, 1 और 11 एक ही लाइन में आएगा, 2 और 10 एक ही लाइन में आएगा। तो मैं एक ही बार रोलर रखूँगा और दोनों लाइन मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। आप लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन इतनी ही रखना ताकि इसके लगभग इसकी सीधाई में आ जाए। ठीक है, 3 और 9 हमें ज़रूरत नहीं है। अब 4th पॉइंट पे आएंगे, इसी के पैरेलल चलेंगे हम, तो 4th पॉइंट पे आएंगे। 4 और 8 एक ही लाइन में आएंगे, तो 4 से हम अंदर की तरफ आएंगे, 8 से हम अंदर की तरफ जाएंगे। क्लियर हो रहा है? ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही 5th पॉइंट से हम जाएंगे, 5th पॉइंट से आउटर सर्कल से अंदर की तरफ जाएंगे वर्टिकल लाइन से। 7th पॉइंट से हम आउटर सर्कल जाएंगे अंदर की तरफ वर्टिकल लाइन से। तो 2 पॉइंट हमें ये मिल गए हैं, 2 पॉइंट हमें ये मिल गए हैं। ठीक है, पॉइंट्स के हम नाम दे देते हैं एक बार। ये पॉइंट हो गया है, इसको हम P1 नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हुआ, इसको हम नाम दे देते हैं P2। ये पॉइंट ऑलरेडी है हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं कितना? P3। ये पॉइंट मिल गया P4। ये पॉइंट मिल गया है P5। ये P6 हमें है यहाँ पर। ये P7, ये P8, ये P9, ये कौन सा रहेगा? P10, ये रहेगा कौन सा? P11 और 12th पॉइंट है ही हमारे पास P12। क्लियर हुआ? अब हम सभी पॉइंट्स को 12 से लेके स्टार्ट करेंगे और 12 पे लेके ख़त्म कर देंगे, तो हमारा इलिप्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सभी पॉइंट्स को हम स्मूथ कर्व से हम ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर हुआ? इसको आप थोड़ा डार्क कर दीजिए। आप एक ही बार हाथ रखेंगे और पूरा कर्व ड्रॉ कर देंगे। मैं यहाँ पर आपको वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी अपनी शीट रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ। आप शीट भी रोटेट कर सकते हैं, और शीट नहीं तो आप, अगर आपके पास जगह है। क्लियर हुआ? यहाँ पर एलिप्स बन के रेडी हो गया। अब जो मैंने आपको वही बताया था, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फुल लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से फुल एक लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको थोड़ा और नीचे कर दीजिए।
ये हमें क्या मिल गया, ये एरो हेड मार्क करेंगे यहाँ से, कितना आ गया 120 mm। ऐसे ही यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये कितना लिखेंगे यहाँ पर 80 mm। क्लियर हुआ? अगर कोई भी आपको डाउट वगैरह लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट जो भी रहेगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। समझ आया ये? चलें अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट मेथड कौन सी रहेगी? आर्क ऑफ सर्कल मेथड। चलिए, कौन सा मेथड है? आर्क ऑफ सर्कल मेथड। अब नाम से ही समझ जाइएगा, आर्क ऑफ सर्कल मीन्स हमें डिवाइडर से कुछ आर्क्स या हमें कट करने होंगे, तो वैसे हम आर्क ऑफ सर्कल मेथड के थ्रू हम एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जब लैंग्वेज पढ़ेंगे क्वेश्चंस की तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन सी मेथड से हमें एलिप्स ड्रॉ करना है, और हम उस एलिप्स की मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और फोकस कैसे मार्क करेंगे वो मैंने आपको सिखाया था कि अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दी रखी है हमें तो फोकस कैसे मार्क करेंगे, और माइनर एक्सिस दे रखी है और फोकस दे रखा है तो मेजर एक्सिस कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, इसमें वही कंसेप्ट लगेगा। तो और मैं आपको एक बार और रिवीजन करा दूंगा उस चीज़ का कि कैसे अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दे रखी है तो हम फोकस कैसे मार्क करेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, टू फिक्स्ड पॉइंट F1 एंड F2 आर 100 मीटर mm अपार्ट, 100 mm अपार्ट। टू फिक्स्ड पॉइंट F1 एंड F2 आर 100 mm अपार्ट मीन्स F1 एंड F2 कोई दो पॉइंट हैं जो कि 100 mm दूरी पर हैं। ठीक है, ट्रेस द कंप्लीट पाथ ऑफ पॉइंट P। कोई एक पॉइंट P है, उसका कंप्लीट पाथ हमें ट्रेस करना है, मूविंग इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में वो मूव कर रहा है। कोई एक पॉइंट P है, उसका हमें पाथ ट्रेस करना है, एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, एज दैट ऑफ F1 एंड F2। F1 एंड F2 के रेस्पेक्ट में वो पॉइंट मूव कर रहा है, इन सच ए वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम F1 एंड F2 इज ऑलवेज द सेम। ये लैंग्वेज मैंने आपको वहाँ भी बताई थी कि F1 and F2 that the sum of its distance from an F1 and F2 is always the same। मीन्स मैंने क्या बताया था आपको वहाँ पर कि दो पॉइंट से उसका सम, दो पॉइंट से उसका सम हमें हर डिस्टेंस पे सेम रहेगा। दो पॉइंट से उसका सम, उसके डिस्टेंस का सम सेम रहेगा। मतलब वो दो कौन से दो पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको? दो फोकस बताए थे मैंने आपको, दो फोकस बताए थे एलिप्स के, कि दो फोकस से, दोनों फोकस से डिस्टेंस हमेशा उसकी पेरीफेरी पे सेम रहेगा। और वो कितना दे रखा है? F1 एंड F2 इज ऑलवेज द सेम एंड इक्वल टू 130 mm। नेम द कर्व। मीन्स मैंने क्या बताया था आप लोगों को? देखिए, ellipse is defined as it is generated by a point that moves in a same plane in such a way that the sum of its distance from two fixed point called focus means उसका सम रहेगा, जो भी दो पॉइंट से उसकी डिस्टेंस का सम रहेगा, जिसको फोकस बोलेंगे, वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि जो एक फोकस से और दूसरी फोकस से जो भी डिस्टेंस बनेगी उसके सरकमफेरेंस पे वो हर पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, उस कर्व को हम क्या बोलेंगे? एलिप्स। तो इस लैंग्वेज से समझेंगे आप कि कौन सा कर्व हमारे पास आया है। ठीक है, चलते हैं प्रॉब्लम पे वापस। ठीक है, तो फोकस से डिस्टेंस, फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है? अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। F1 एंड F2 के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा?
100 mm। F1 F2 क्या है? फोकस। F1 एंड F2 क्या है? फोकस। अब F1 एंड F2 से उस डिस्टेंस की सम का क्या रहेगा? इज इक्वल टू 130 mm। मीन्स 130 mm क्या रहेगी हमारी? मेजर एक्सिस। समझ में आया आपको? मेजर एक्सिस कितनी है? इसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 1 एंड फोकस 2 इज ऑलवेज द सेम एंड इक्वल टू 130 mm। समझ आया आपको? हमें क्या दे रखा है इनडायरेक्टली? उसने मेजर एक्सिस की लेंथ दे रखी है भाई। F1 एंड F2 के बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमें 100 mm, मेजर एक्सिस दे रखी है 130 mm, लेकिन उसने हमें कहीं भी माइनर एक्सिस नहीं दी है। अब माइनर एक्सिस हम कैसे निकालेंगे? माइनर एक्सिस हम कैसे निकालेंगे? वही जो मैंने आपको बताया था तरीका कि भाई अगर अपने पास फोकस है, माइनर एक्सिस है तो हम मेजर एक्सिस की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है तो हम फोकस की दूरी निकाल सकते हैं, फोकस की लोकेशन पता कर सकते हैं कहाँ है फोकस। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम सॉल्व इस प्रॉब्लम को। कि भाई हमारे पास मेजर एक्सिस दे रखी है कितनी? मेजर एक्सिस दे रखी है कितनी? 130 mm। तो 130 mm हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मेजर एक्सिस कितनी दे रखी? 130 mm। तो हम मेजर एक्सिस को क्या नाम दे देंगे? ए और बी। 130 का हाफ कितना रहेगा? 130 का हाफ कितना रहेगा? 65। 65 पे हम क्या मार्क कर देंगे? हम सेंटर पॉइंट ओ मार्क कर देंगे। अब फोकस की दूरी हमें पता है, फोकस की दूरी कितनी है? 100 mm। और फोकस एलिप्स का हमेशा दोनों बराबर दूरी पर रहेगा, मेजर एक्सिस से भी और माइनर एक्सिस से भी बराबर दूरी पर रहेगा। तो F1 एंड F2 की दूरी कितनी? 100 mm। तो O से कितना रहेगा F1? इसका आधा कर देंगे, 100 का आधा करेंगे कितना आएगा? 50 mm। तो O से इस साइड रहेगा तो फोकस F1 मिलेगा 50 mm पे, O से राइट साइड पे तो फोकस F2 मिलेगा 50 mm पे। अब यहाँ से हम 50 mm देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। ये 50 mm यहाँ पर आ रहा है तो हम ये पॉइंट हमें मिल गया। ऐसे ही हमें ये वाला पॉइंट मिल गया। भाई फोकस की दूरी कितनी आ गई? 100 mm आ गई। इसको हम नाम दे देंगे क्या? F1। और इसको हम नाम दे देंगे क्या? F2। क्लियर है? अब हमें माइनर एक्सिस ड्रॉ करनी है। पहले तो हम O पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन यही वाली स्केल से कर दे रहा हूँ मैं, आप चाहें तो प्रोटेक्टर से 90 डिग्री एंगल ले लीजिए और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एक मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ किसी भी लेंथ की। अभी मुझे माइनर एक्सिस नहीं पता, लेकिन माइनर एक्सिस सेंटर से ही जाती है। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कि माइनर एक्सिस कैसे निकालेंगे। जब हाफ मेजर एक्सिस का हाफ लेंगे, मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस लेंगे, मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस लेंगे और फोकस पे रख के हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, नीचे भी मार्क कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे और यहाँ मार्क कर देंगे। क्लियर हुआ? ये हमें मिल गई माइनर एक्सिस, जिसको हम नाम देंगे क्या? सी और डी। अब हम इसको डार्क कर देंगे, मतलब जो भी पॉइंट रहेगा हल्का सा डार्क कर देंगे। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जैसा हमने वहाँ पर किया था रेक्टेंगल मेथड में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड में कुछ हमने इक्वल पार्ट्स किए थे, इक्वल डिविजन्स किए थे, तो यहाँ पर भी हम कुछ इक्वल डिविजन्स करेंगे। अब यहाँ पर इक्वल डिविजन्स कहाँ से करेंगे? सेंटर पॉइंट से फोकस तक।
हम इक्वल डिविजन्स करेंगे। अब हमें पता है सेंटर पॉइंट से फोकस की कितनी डिस्टेंस है, 50 mm है भाई, 100 mm का है ना F1 F2 डिस्टेंस, तो O से F1 कितना आएगा 100 mm, सॉरी 50 mm, तो 50 mm के हम 5 इक्वल डिविजन्स कर लेंगे, तो हमें आसानी रहेगी, स्केल से ही कर सकते हैं। तो 5 इक्वल डिविजन्स करें, 1 2 3 4 एंड 5, सेम हम इस तरफ भी कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ फ्रेंड्स। हम यहाँ से इसकी नेमिंग कर दें, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से कर दें 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5, फिफ्थ पॉइंट। ये फिफ्थ को फिर कोई नाम नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है 50 पॉइंट वो। क्लियर हुआ, यहाँ से इक्वल डिविजन्स कर दिए अब हमने। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो देखिए अब हमें पॉइंट्स कैसे मैच करने हैं, हमें A से 1 तक का डिस्टेंस लेना है और F1 पे रख के आर्क कट करना है हमें। सिमिलरली B से 1 तक का डिस्टेंस लेना है और F2 पे रख के आर्क कट कर देना है। ये ध्यान रखिएगा, A से लेके 1 तक की दूरी ली और F1 पे रखा और एक आर्क यहाँ पर कट कर दी। थोड़ा सा पहला आर्क बड़ा लगाइएगा, ऐसे ही नीचे भी एक आर्क कट कर दिया हमने। क्लियर हुआ। ऐसे ही B से 1 तक की दूरी लेंगे, B से लेके 1 तक की दूरी लेंगे, A से 1 तक के लिया, फिर B से 1 तक का लिया और F2 पे रख के और हम ये यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब देखिए मैंने इसलिए कहा था बड़ा हम आर्क लेंगे तो यहाँ पर हमें मैच कर जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे भी यहाँ से एक मार्क कर देता हूँ मैं। इसको दोबारा वापस खोलेंगे इस आर्क को और यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब मैं आपको इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करेंगे। जब आप ए से लेकर F1 की दूरी लेंगे और यहाँ F1 पे रख के आर्क कट करेंगे ऊपर नीचे, तो वही आर्क वही डिस्टेंस का आप आर्क F2 पे भी रख दीजिए क्योंकि डिस्टेंस वही, इस तरफ की भी डिस्टेंस वही है और इस तरफ की भी डिस्टेंस वही है, सेम डिस्टेंस है। ऐसे F2 पे रख के आप नीचे आर्क कट कर दीजिए, तो आपके 4 आर्क इकट्ठे लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे जब आप B से लेके 1 तक की दूरी लेंगे या तो आप फोकस F1 पे रखेंगे और एक आर्क यहाँ कट कर देंगे और एक आर्क यहाँ कट कर देंगे। ये मेरा थोड़ा इधर चला गया, इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं। ये आर्क यहाँ कट कर दीजिए। ये हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए। देखिए हमने एक डिस्टेंस खोला और हमें 4 पॉइंट्स मिल गए। ऐसे ही आप क्या करेंगे, अब A से लेके 2 तक का डिस्टेंस खोलेंगे, A से लेके 2 तक का डिस्टेंस खोलेंगे और F1 पे रखेंगे, F1 पे रखेंगे और इसके पास एक आर्क मार्क कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही F2 पे रखेंगे इसी डिस्टेंस को और एक ऊपर नीचे एक आर्क कट कर देंगे। ये 4 आर्क कट हो गए। अब B से 2 तक का लेंगे, पहले A से 2 तक का लिया था, B से 2 तक का लेंगे, B से 2 तक का ले लीजिए या फिर A से 2 डैश तक ले लीजिए, बराबर ही रहेगा। ठीक है, B से हमने 2 तक का लिया और F2 पे रखा और यहाँ से एक आर्क कट कर दिया ऊपर नीचे और ऐसे ही F1 पे रखा और एक आर्क कट कर दिया। क्लियर हुआ, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा।
एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। ये क्लियर हुआ। ऐसे ही आप ए से 3 तक का डिस्टेंस लेंगे, F1 पे रखेंगे और आर्क कट करेंगे ऊपर नीचे, F2 पे रखेंगे और आर्क कट करेंगे ऊपर नीचे। फिर B से 3 तक का डिस्टेंस लेंगे और F2 पे रखेंगे और आर्क कट कर देंगे। सिमिलरली F1 पे रखेंगे और आर्क कट कर देंगे। ये क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट है, ए से लेके 4 तक का पॉइंट डिवाइडर पे खोलेंगे डिस्टेंस और F1 पे रखेंगे और एक आर्क कट कर देंगे। F2 पे रखेंगे और वही आर्क यहाँ कट कर देंगे। सिमिलरली B से 4 का डिस्टेंस लेंगे और F2 पे रखेंगे और एक आर्क यहाँ कट कर देंगे, एक आर्क यहाँ कट कर देंगे और F1 पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ कट करेंगे, एक आर्क यहाँ कट करेंगे। देखिए आपको पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे, तो एक एलिप्टिकल शेप के ही पॉइंट्स दिख रहे होंगे। इन सभी पॉइंट्स को मैं कुछ नेमिंग दे देता हूँ। ये फर्स्ट वाला पॉइंट है तो P1, P2 और P20। क्लियर हुआ। अब सभी पॉइंट्स को ए से लेके स्टार्ट करेंगे और ए पे ही आके ख़त्म कर देंगे। एक स्मूथ कर्व से इन सभी पॉइंट्स को देखिए क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एरोहेड मार्क करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कितना, 100 mm। क्लियर है। सिमिलरली ये मेजर एक्सिस को भी हम नीचे मार्क कर देंगे। ये कितना है, 130 mm। क्लियर हुआ। ये हो गया आपका यहाँ पर एलिप्स का आर्क ऑफ सर्कल मेथड से एलिप्स ड्रॉ करने का मेथड आपको कंप्लीट हुआ। क्लियर है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला। कोनिक सेक्शन का ही सेकंड टॉपिक है पैराबोला। तो हम पैराबोला पढ़ेंगे और पैराबोला के कुछ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कैसे पैराबोला ड्रॉ होता है। अलग अलग मेथड्स उसकी भी रहेंगी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।